ये आइसोमेरिज्म टॉपिक की हमारी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म के बारे में सीखा था और मैंने उसके लास्ट में आपसे कहा था कि अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कराने वाले हैं। तो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जिनमें आपको ये पहचानना है कि किस में चेन आइसोमेरिज्म है और किस में पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, देखिए हर क्वेश्चन को पॉज करके अपने आप ट्राई कीजिए। मैं तो आपको लगातार आंसर बताऊंगा बिकॉज वीडियो में टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। मैं आपको लगातार आंसर बताऊंगा, आपको क्या करना है बार बार पॉज करके अपने अपने आंसर निकालने हैं और चेक करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर चेन कितने की है, 1 2 3 की चेन है। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 की चेन है। जब भी चेन की लेंथ में डिफरेंस आता है हम उसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो ये आपका आंसर हो गया चेन आइसोमेरिज्म, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चेन कितने की है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर चेन 1 2 एंड 3, क्या बन गया आपका चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरे में आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर लगा हुआ है एक इथाइल और यहाँ लगा है मिथाइल और यहाँ पे क्या लगा है आइसोप्रोपाइल। और चेन कितने की है, 1 2 3 4 5, 5 की चेन। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 की चेन। यानी कि चेन की लेंथ तो 5 की है, लेकिन जो साइड चेन आपकी लगी हुई है वो साइड चेन अलग अलग कार्बन संख्याओं की लगी हुई है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, अब आप इसे क्या बोलेंगे, देखो भाई प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम है और जो हमारी साइड चेन है उसकी लेंथ में क्या है डिफरेंस है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे चेन आइसोमर्स। क्या बोलेंगे हम, चेन आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका देखिए डबल बॉन्ड 1 2 3 4, 1 और 2 पे है। यहाँ 1 2 3 एंड 4, 2 और 3 पे है। डबल बॉन्ड की क्या चेंज है, पोजीशन चेंज है, तो आपका क्या हो जाएगा पोजीशन आइसोमर्स, राइट। इसमें चेक करेंगे 1 2 3, 1 पे OH, 1 2 3, 2 पे OH, क्या हो गया पोजीशन चेंज हो गई। इसका मतलब क्या हो गया ये पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई कीजिए अपने आप, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3। जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, फॉर एग्जांपल COOH या CHO, तो हमेशा उसको नंबर 1 देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 की चेन बनी, यहाँ पे 4 की चेन बनी, चेन की लेंथ में चेंज आ गया, तो आपका हो गया चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट आपका ये वाला आता है, यहाँ पे 6 कार्बन की चेन, यहाँ 5 की चेन, यहाँ 4 की चेन, चेन की लेंथ में आ गया डिफरेंस, तो क्या बन गया अपना चेन आइसोमर। नेक्स्ट आपका आता है, देखो यहाँ पे क्या है इथाइल और यहाँ पे क्या है 2 मिथाइल है। क्या चेंज है, इस बार केवल चेंज किया है आपका साइड चेन की लंबाई में, यानी कि आपकी ओवरऑल चेन तो सेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 की चेन यहाँ भी है, 7 की चेन यहाँ भी है। ठीक है, अंतर क्या है, केवल साइड चेन की लेंथ का। प्रिंसिपल कार्बन चेन की लेंथ हो या साइड कार्बन की लेंथ हो, साइड चेन की, हर कंडीशन में आपका नाम क्या आता है चेन आइसोमेरिज्म। इसके बाद देखिए सेम आंसर, यहाँ भी सेम है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है। यहाँ पर है प्रोपाइल, यहाँ पे है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, इनमें अगर आप नंबरिंग करेंगे अलग से तो 1 2 3, ये हुई, इसमें होती है 1 और 2 नंबरिंग। अगर आपको याद होगा नेमिंग का रूल होता है कि साइड चेन जब भी लगी होती है उसमें अलग से नेमिंग करनी होती है, तो उस कार्बन से नेमिंग स्टार्ट करते हैं जिस कार्बन से वो प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ भी क्या हुआ आपका चेन आइसोमेरिज्म। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5, 3 और 3 पे लगा है इथाइल और यहाँ पे आप कितने कार्बन चेंज हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6, कार्बन चेन की लेंथ ही चेंज हो गई। इसका मतलब क्या बन गया ये आपका चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने आपको पोजीशन और चेन के एग्जांपल्स कराए थे। कुछ मैंने पुरानी वीडियो में कराए थे लेकिन यहाँ पे हमारे इकट्ठे हो गए। ठीक है, देखो एग्जांपल बहुत सारे कराएंगे हम,
अब इसमें दो टाइप की हमारी स्ट्रक्चरल हो गई है। अब हम पढ़ते हैं तीसरे टाइप की। तो तीसरे टाइप की जो हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है उसका मैंने नाम आपको लिखा हुआ था स्टार्टिंग वाली वीडियो में, वो था हमारा रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो भाई नाम से ही क्लियर है बिल्कुल कि एक रिंग फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, और एक क्या होनी चाहिए, चेन फॉर्म, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, वही वाली हमेशा रहती है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसके आगे क्या होता है, एक क्या हो रिंग फॉर्म हो, रिंग फॉर्म, और एक क्या हो चेन फॉर्म। तो इस कंडीशन में जो दो हमारे कंपाउंड्स बन जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। अब देखिए कैसे, जैसे भाई मैंने आपको सामने लिखा C4H10, चलिए 8 ले लीजिए, C4H8, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि भाई C4H8 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो बना देगा इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा अच्छा बना दे, ठीक है, ये बन गया हमारा C4H8। और एक ऐसा भी कोई कहेगा कि लो सर हमने तो ऐसा बना दिया, ठीक। तो ध्यान से देखो तो दोनों ही क्या है, ये C4H8 है। इसमें हर कार्बन में कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन, ऑन एवरी कार्बन 2 हाइड्रोजन आर देयर, ओके। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H है। तो अल्टीमेटली 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी हैं, 8 हाइड्रोजन इसमें, 8 हाइड्रोजन इसमें है। तो ऐसे ही केसेस को हम कहते हैं आपस में RC, यानी कि रिंग चेन आइसोमर्स। देखो ये वाला कैसा है, रिंग फॉर्म में, और ये वाला कैसा है, चेन फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हो सकता है इसका, C4H8 के अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि C4H6 बनाओ, C4H6, तो इसमें भी भाई कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो कह देगा कि देखो भाई CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, C4H6। और एक बच्चा ऐसा कह देगा कि भाई हमने आपको रिंग बना के दिखाई है और लगा दो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो वो कहेगा देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो ये भी तो क्या हुआ, ये भी हमारा हुआ है C4H6 दोनों। अब दोनों ही C4H6 हैं, इसका मतलब एक रिंग फॉर्म का है और एक क्या है, चेन फॉर्म का। तो इसे हम बोल देंगे रिंग चेन आइसोमर्स, क्लियर। अब बात आती है कि हम ये कैसे निकाल सकते हैं। देखो इसमें एक चीज़ होती है उसे बोलते हैं DBE, फुल फॉर्म होती है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। DB का मतलब डबल बॉन्ड, E का मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है। ये DBE वैसे तो इसका एक लंबा फॉर्मूला होता है, बट अभी के लिए जो हमारा काम आ रहा है वो बड़ा छोटा सा काम आता है। मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, C+1 - H/2, आपको बस इतना लगा देना है अभी के लिए। C का मतलब कार्बन कितने हैं, +1 माइनस क्या होता है, H/2, H का मतलब कितने हाइड्रोजन है। देखो होता क्या है, DBE निकालना बड़ा आसान होता है। जैसे मैंने आपसे कहा C4H8, तो इसके लिए अगर आपको DBE निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 - 8/2, 4 और 1 5 हुआ, यहाँ -4 हुआ, आंसर कितना आया, 1। ऐसे ही C4H6 के लिए आपको DBE निकालनी हो तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 - 6/2, ये हो जाएगा 5 - 3, आपका कितना आ गया, 2। अब बात आती है कि ये DBE होती क्या चीज़ है, निकलती कैसे है। देखो ऐसा होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए हम एक तरीका लगाते हैं जो हम लोग बेसिकली अप्लाई करते हैं, खासकर उन क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होता है और उस फार्मूले से हमें स्ट्रक्चर बननी होती है। तो देखो होता क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना बड़ा आसान है। डबल बॉन्ड को आपको 1 कंसिडर करना है, ट्रिपल बॉन्ड को आपको 2 मानना है, और एनी रिंग, एनी का मतलब चाहे वो 3 मेंबर्ड रिंग हो, 4 मेंबर्ड हो, 5 मेंबर्ड हो, उसको भी आपको 1 मानना है। ये तो होता है आराम से तरीका। अब देखो कैसे इसका मतलब हुआ, इसको समझते हैं सिंपल एग्जांपल से। जैसे मान लो मैंने आपके सामने दे दिया एक स्ट्रक्चर इस टाइप का, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितनी होगी, तो आप कहेंगे भाई एक डबल बॉन्ड की 1 होती है, तो 2 ही क्या हो जाएगी, 2।
ऐसे ही मैंने आपके सामने एक और स्ट्रक्चर बना दिया। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक रिंग बना दी और यहाँ बॉन्ड लगा दिया। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने बेंजीन बना दी। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने 5 मेंबर्ड रिंग ये लगा दिया। बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने आपके सामने मान लो ये लगा दिया। ठीक है, तो देखो सभी में निकालते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। काफ़ी आसान है। किसी भी रिंग की एक होती है और डबल बॉन्ड की एक होती है, तो एक और एक कितना हुआ, 2। देखो बेंजीन में क्या है, एक रिंग है मतलब कि एक हुआ और 3 डबल बॉन्ड है, तो 1 और 3 कितना हुआ, 4। यहाँ देखो रिंग है तो एक आया, डबल बॉन्ड 2 है तो कितना आया, 3। ऐसे यहाँ पे रिंग है तो एक आया, डबल बॉन्ड 1 तो कितना आया, 2। ठीक है, अब मैं आपको एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, बड़ी काम की लाइन है। कोई भी दो कंपाउंड्स आपस में किसी भी टाइप का आइसोमर्स तभी होंगे जब उनके लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बराबर हो। अब जरा आप एग्जांपल ध्यान से देखो जो हमने कराए थे आपको, देखो ध्यान से। इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होगी, क्यों होगी, डबल बॉन्ड 1 है। इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होगी क्योंकि एक रिंग है, आ गया जो। इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 होगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। इसकी भी 2 होगी क्योंकि एक रिंग और एक डबल बॉन्ड है, राइट। अब यहाँ से हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जिससे मैंने बड़े आराम से लिख दिया था। ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कोई भी एग्जांपल दे दे रहा। मान लो मैंने आपको दे दिया C5H8। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ बनाते कैसे हैं। जैसे मैंने आराम बना दिया, तो बनाते कैसे हैं देखो। तुरंत आप निकालेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। 5 + 1 - 8/2 कितना हो गया, 6 - 4, आंसर आया आपका 2। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5 कार्बन तो चाहिए, आपको कभी भी हाइड्रोजन काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 रखी हुई है तो। जैसे देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 कैसे हो सकती है, मैंने आपसे कहा था या तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो या फिर 2 डबल लगा दो। अब देखो लाइन से मैंने मान लो 5 कार्बन लगा लाइन से और कहीं पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, तो मुझे काउंट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी क्या है, C5H8। ऐसे ही देखो 5 कार्बन लगाए, मैंने 2 लगा दी डबल बॉन्ड, ये भी क्या है, C5H8। मैंने 5 कार्बन लगाए, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब आपको बस ये मन में सेट हो जाए कि हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 लेके आनी है। ठीक है, अब आप कैसे भी इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि कार्बन के बॉन्ड बनने चाहिए 5 और 4। ठीक है, अब देखो ये हमारा C5H8 है। अब मान लो मुझे बनानी है इसकी साइक्लिक। साइक्लिक कैसे बनाएंगे, तो 5 कार्बन लगाओ लाइन से, लगा दिए, 5 कार्बन की साइकिल बना दी, यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 पूरा हो गया। कितना बचा, 1 बचा, तो जहाँ मर्जी वहाँ लगा दो, डबल बॉन्ड बन गया आपका। ऐसे ही मान लो आपने 4 मेंबर रिंग बनाई, तो 1 कार्बन बाहर ले लो और लगा दो डबल बॉन्ड, ख़त्म। ऐसे ही आपने मान लो डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, यहाँ लगा दिया। या फिर क्या हो सकता है, आपने मान लो 3 मेंबर रिंग ले ली, 1 मिथाइल यहाँ लगाओ, 1 यहाँ लगाओ, ये लो बन गया। जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो, बहुत सारे कंपाउंड में बन सकते हैं। ठीक है, आपने एक ऐसा लगा लिया, एक ऐसा लगा लिया, तो इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ये सब क्या है, आप चाहें बैठ के आराम से काउंट करना, ये सारे के सारे जो मैंने बनाए हैं आपके, ये सब क्या हैं, C5H8 आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। तो रिंग चेन आइसोमर्स निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को स्ट्रक्चर से पता करना आना चाहिए। स्ट्रक्चर में बड़ा सिंपल है, डबल बॉन्ड को 1 मानेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को 2 मानेंगे और रिंग को कोई 1 मानेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, C + 1 - H/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 3 टाइप की आइसोमेरिज्म हो गई हैं स्ट्रक्चरल। चौथी आती है अपनी मेटामेरिज्म। देखिए चौथी आपकी आती है मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म क्या होता है, देखो आपको जैसे स्टार्टिंग तो सेम रहेगी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आता है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, इसके इधर मान लो आपने लगा हुआ है एक 2 कार्बन और यहाँ लगा हुआ है, तो एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ भी 2 कार्बन है। ठीक, अब मैं क्या कर दूँ, इसको एक तरफ कर दूँ 1 कार्बन और एक तरफ कर दूँ 3 कार्बन, जैसे कि ऐसे देखो, ये 2 एग्जांपल है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसे बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। ईथर के इस साइड 2 कार्बन, इस साइड 2 कार्बन, राइट।
ईथर के इस साइड 3 कार्बन, इस साइड 1 कार्बन। तो अल्टीमेटली इसमें क्या हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पहले डिस्ट्रीब्यूशन अलग वैरायटी का था, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, अलग वैरायटी का है। इसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो इसमें लिखते ऐसे हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है ये, तो आप लिखेंगे अनइक्वल यानी कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एल्काइल ग्रुप का, वो डिफरेंट हो जाएगा, राइट। अब ये कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये बहुत सारे ग्रुप में हो सकता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो, आपने एक चीज़ तो देखी ली है कि ये वहीं हो सकता है जहाँ पर जो ग्रुप हमारा है वो दो तरफ से अटैच हो सकता है। अगर केवल एक तरफ से अटैच होगा तो ऐसे एग्जाम्पल्स में ये हो ही नहीं सकता। जैसे कि मान लो COOH है या OH है, ऐसे चीज़ों में मेटामेरिज्म होती ही नहीं है। कहाँ होती है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ऑक्सीजन, ये क्या है, ईथर। एक होता है S लगा दो, इसे बोलते हैं थायो ईथर। एक होता है कीटो। अगर आप ध्यान से देखो, हर तरफ क्या है, दो वैलेंसी फ्री हैं। C डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है अपना एस्टर। CO, ये होता है आपका एनहाइड्राइड। NH, ये क्या होता है अपना सेकेंडरी अमीन। ये अपना होता है टर्शरी अमीन। CONH, ये भी आपका एमाइड होता है। CO, ये इसको हटा दो, ये भी आपका क्या है, एमाइड है, ठीक है। तो देखो मैं नाम लिख दे रहा हूँ। पहला वाला तो ईथर है। ईथर के इधर कुछ कार्बन लगा दो, इधर कुछ कार्बन लगा दो तो चेंज हो जाएगा। इसे बोलते हैं थायो ईथर। इसे बोलते हैं कीटोन। इसे बोलते हैं एस्टर। इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। इसे बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। और आपको ये रट्टा नहीं मारने होते हैं, ये सब अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगातार आ जाते हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे अपने आप सीख जाते हैं। ये टर्शरी अमीन है, ये दोनों ही क्या है, एमाइड है, ठीक। तो ध्यान दो, अब कोई सा एग्जाम्पल पकड़ ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ ले रहा कीटोन वाला। तो देखो भाई, कीटोन है, आपने मान लो एक तरफ लगा दिए 2 कार्बन इस तरह से, एक तरफ 2 कार्बन। अब आप क्या करो, आपका मन कर रहा है भाई एक तरफ लगा दो 1 कार्बन, एक तरफ लगा दो 3 कार्बन। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या होगा अपने मेटामेरस के, ठीक है। यानी कि आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, इनमें से कोई होना चाहिए। और जैसे ही आपको इनमें से कोई मिलता है तो आप उसके अड़ोस पड़ोस जो हमारे लगे हुए ग्रुप्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दो। पहले से जो होगा उसको थोड़ा सा अलग कर दो, ठीक है। और ध्यान रखना भाई, मेटामेरिज्म होने के लिए एक कंडीशन क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहना चाहिए। कहीं ऐसा मत कर देना कि ग्रुप ही चेंज हो रहा हो। ये गलतियाँ क्यों होती हैं, ये गलतियाँ खासकर होती हैं एल्डिहाइड और कीटोन में और एल्कोहल और ईथर में। क्योंकि एल्कोहल को कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग सारे के सारे कार्बन करते हैं एक तरफ है, खाली बचता है H। अगर O पे H लग गया तो वो ईथर नहीं बचेगा, फिर वो बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है। और जब भी आपका ये मेटामर्स हो, ठीक है, जब भी आपका कभी मेटामर्स लिख के आता हो, एक डाउट और मन में आता है कि सर क्या इनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, ठीक है। दूसरा, मेटामर्स में जैसे ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखो, ये वाला एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 की चेन है, यहाँ 3 पे कीटोन है, यहाँ 2 पे कीटोन है। बहुत बार आपको देखने में लगेगा कि यार इसको तो हम बोल सकते हैं पोजीशन आइसोमर्स। देखो यहाँ पे 3rd पे कीटोन है, यहाँ पे 2nd पे कीटोन है। लेकिन ध्यान रखना, चाहे पोजीशन आपको लगे चाहे आपको चेन लगे, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा दी जाती है मेटामर्स को, ठीक है। तो अगर इन ग्रुप्स में से जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इन ग्रुप्स में से अगर कहीं पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप होता है तो आपको हमेशा आंसर लगाना है मेटामर, ठीक है। इसकी सीक्वेंस भी होता है प्रायोरिटी का कि इन सभी स्ट्रक्चरल्स में से किसी को प्रायोरिटी दी जाती है। तो उसमें मेटामर जो होता है वो चेन और रिंग वाले से, और चेन और पोजीशन से आगे आता है।
इसीलिए हम लोग हमेशा मेटामेरिज्म को हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो मैंने आपके सामने यहाँ पे 4 टाइप की स्ट्रक्चरल करा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद टॉटोमेरिज्म कराऊंगा। ठीक है, तो बाकी जो आपने अगर पहला वाला वीडियो ना देखा हो तो पहला वाला वीडियो जो है इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप देख लें, सीक्वेंस देखेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।